ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर में भारत में 7 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए लौटा और तेंदुलकर ने पहले 4 मैचों में 14, 4, 32 और 40 बनाए। पांचवें मैच में श्रृंखला 2-2 से बराबर होने के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 350/4 का स्कोर बनाया। तेंदुलकर ने अपना 45वां वनडे शतक 141 गेंदों पर 175 रन बनाया। जब ऐसा लग रहा था कि वह भारत को बड़ी जीत के लक्ष्य तक ले जाएगा, तो उसने नवोदित गेंदबाज क्लिंट मैके की शॉर्ट फाइन लेग की धीमी गेंद को स्कूप करने की कोशिश की, जिसे नाथन हॉरिट्स ने कैच कर लिया। भारत को जीत के लिए 18 गेंदों में 19 रन चाहिए थे और 4 विकेट बाकी भारतीय पूंछ रह गई और ऑस्ट्रेलिया ने 3 रनों से मैच जीत लिया। इस मैच के दौरान तेंदुलकर 17,000 ओडीआई रन तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर हासिल किया, साथ ही एक हार में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। ESPN क्रिकइन्फो द्वारा इस दस्तक को 2009 के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाजी प्रदर्शन के रूप में चुना गया था। 2009-10 में श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में तेंदुलकर ने पहले 4 मैचों में 69, 43, 96 नाबाद और 8 रन बनाए। पांचवें मैच को छोड़ दिया गया क्योंकि पिच को अनफिट और संभावित खतरनाक माना गया था। भारत ने श्रृंखला 3-1 से जीती। उसके बाद हुई टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने पहले टेस्ट में नॉट आउट 100 रन बनाए, जो ड्रॉ हो गया था, और क्रमशः दूसरे और तीसरे टेस्ट में 40 और 53 रन बनाए। क्योंकि भारत ने दोनों टेस्ट में पारी की जीत हासिल की, श्रृंखला 2 जीतने के लिए -0। सचिन ने 2010 में बांग्लादेश में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए खुद को आराम दिया, लेकिन बाद की टेस्ट श्रृंखला में खेले। उन्होंने पहले टेस्ट में नाबाद 105 और 16 और दूसरे में 143 रन बनाए। भारत ने दोनों टेस्ट जीते। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में तेंदुलकर ने पहले टेस्ट में 7 और 100 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 106 रन बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका 47वां शतक था। यह लगातार टेस्ट मैचों में उनका चौथा शतक भी था और वही यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय थे। बाद की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में तेंदुलकर ने नाबाद 200 रन बनाए। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने और पाकिस्तान के सईद अनवर और जिम्बाब्वे के चार्ल्स कोवेंट्री द्वारा बनाए गए 194 के पिछले उच्चतम स्कोर को तोड़ दिया। फरवरी से अप्रैल तक बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका ने 2011 विश्व कप की मेजबानी की। 53.55 के औसत से 482 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे। तेंदुलकर टूर्नामेंट के लिए भारत के प्रमुख रन स्कोरर थे। श्रीलंका के केवल तिलकरत्ने दिलशान ने 2011 के टूर्नामेंट में अधिक रन बनाए और उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट की टीम में नामित किया गया। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया। जीत के तुरंत बाद तेंदुलकर ने टिप्पणी की, विश्व कप जीतना मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। मैं अपने खुशी के आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सका। भारत को जून में वेस्ट इंडीज का दौरा करना था, हालांकि तेंदुलकर ने भाग नहीं लेने का फैसला किया। चेक पहले ही चक्र सचिवों का अनुरोध किया है जिलेवार संघ की सदस्यता विवरण भेजने के लिए। पूरे दौरे के दौरान मीडिया में इस बात को लेकर काफी प्रचार हुआ कि क्या तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट और वनडे संयुक्त में अपने 100वें शतक तक पहुंचेंगे। हालांकि टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 91 था। तेंदुलकर ने श्रृंखला में 34.12 की औसत से इंग्लैंड को 4-0 से जीत दिलाई क्योंकि उन्होंने भारत को नंबर 1 टेस्ट टीम के रूप में हटा दिया। 2001 में तेंदुलकर के दाहिने पैर में लगी चोट फिर से बढ़ गई और इसके परिणामस्वरूप उन्हें एक दिवसीय श्रृंखला से बाहर कर दिया गया। तेंदुलकर ने 8 नवंबर 2011 को एक और रिकॉर्ड बनाया जब वह नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। 2011 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आईसीसी द्वारा विश्व टेस्ट एकादश में नामित किया गया था। इयान चैपल भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद सचिन के प्रदर्शन से खुश नहीं थे। उनका कहना है कि सचिन की अपने 100वें शतक की तलाश पूरी टीम के लिए रोड़ा साबित हुई है और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया है। भारत के पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान और हरफनमौला खिलाड़ी कपिल देव ने भी अपनी राय व्यक्त की है कि सचिन को विश्व कप के बाद वनडे से संन्यास ले लेना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जो फ्लॉसन ने कहा है कि सचिन को यह तय करने का अधिकार है कि कब संन्यास लेना है, हालांकि वह कहते हैं कि तेंदुलकर को इसमें बहुत देर नहीं करनी चाहिए।
बीसीसीआई की चयन समिति ने उम्मीद की थी कि अगस्त 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय टेस्ट टीम में सचिन को शामिल किया जाएगा। तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। वो यह उपलब्धि हासिल करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बने, जो बांग्लादेश के खिलाफ उनका पहला एक दिवसीय शतक भी था। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए एक कठिन दौर रहा है। मैं मील के पत्थर के बारे में नहीं सोच रहा था, मीडिया ने यह सब शुरू कर दिया। मैं जहां भी गया, रेस्तरां, रूम सर्विस, हर कोई 100वें शतक की बात कर रहा था। किसी ने भी मेरे 99 के बारे में बात नहीं की। सेकंड, यह मेरे लिए मानसिक रूप से कठिन हो गया क्योंकि कोई भी मेरे 99 शतकों के बारे में बात नहीं करता था। तेंदुलकर के शतक के बावजूद भारत 5 विकेट से हारकर बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतने में असफल रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 समान उदाहरणों में आउट होने के बाद और फॉर्म में गिरावट आने के बाद तेंदुलकर 2 नवंबर 2012 को रेलवे के खिलाफ मुंबई के एक मैच में घर में इंग्लैंड सीरीज से पहले कुछ फॉर्म वापस पाने के लिए रणजी ट्रॉफी में लौट आए। 2009 के बाद से यह उनका पहला रणजी ट्रॉफी मैच था। उन्होंने 136 गेंदों में 21 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 137 रन बनाकर अपनी टीम को पहले दिन स्टंप तक 4 विकेट पर 344 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले 2 टेस्ट मैचों में खराब फॉर्म के कारण और भारत को उस श्रृंखला के दूसरे मैच में 26 नवंबर 2012 को 10 विकेट से अपमानित होने के कारण कुछ लोगों ने भारतीय टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तेंदुलकर ने राष्ट्रीय मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल के साथ चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह चयनकर्ताओं को अपने भविष्य के बारे में फैसला करने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें कोई रन नहीं मिल रहा है। हालांकि बाद में इस अटकल को झूठा माना गया। फिर उन्होंने 2012-13 की रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट चरण में खेलने का फैसला किया। मुर्तुज बोरा द्वारा बोल्ड किए जाने से पहले उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 108 रन बनाए, जहां सचिन वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे विकेट के लिए सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर 150 के साथ 234 रन की साझेदारी में शामिल थे। मुंबई अंततः 645/9 पर ढेर हो गई और पहली पारी की बढ़त पर जीत हासिल की। पालम ग्राउंड पर सर्विसेज के खिलाफ सेमीफाइनल में मुंबई ने 23/3 के स्कोर के साथ सचिन ने 75 गेंदों में 56 रन बनाए और अभिषेक नायर 70 के साथ चौथे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की और मुंबई ने अंततः पहली पारी की बढ़त के बाद जीत हासिल की। बारिश की देरी के कारण मैच छठे दिन चला गया। सौराष्ट्र के खिलाफ फाइनल में वसीम जाफर के साथ गलतफहमी के बाद वह 22 रन पर रन आउट हो गए। मुंबई ने आखिरकार 2012-13 की रणजी ट्रॉफी जीती। उन्होंने मुंबई के लिए ईरानी ट्रॉफी में भी खेला, जहां उन्होंने शेष भारत के खिलाफ 140 रन बनाए और शेष भारत के 526 के जवाब में मुंबई को 409 रन बनाने में मदद की। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका 81वां शतक था, जिसने सुनील गावस्कर के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की। अधिकांश प्रथम श्रेणी सैकड़ों के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 2012 की श्रृंखला में खराब प्रदर्शन के बाद तेंदुलकर ने 23 दिसंबर 2012 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जबकि यह देखते हुए कि वह टेस्ट क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहेंगे। समाचार के जवाब में भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा कि तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आगामी श्रृंखला में खेल सकते थे, जबकि अनिल कुंबले ने कहा कि तेंदुलकर के नाम के बिना भारतीय वनडे टीम की सूची देखना मुश्किल होगा और जवागल श्रीनाथ ने उल्लेख किया कि तेंदुलकर ने 1994 में न्यूजीलैंड में खुलने के समय से ही ओडीआई खेलने के तरीके को बदल दिया। 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2020 अंतर्राष्ट्रीय खेलने के बाद उन्होंने कहा कि वह फिर से इस प्रारूप में नहीं खेलेंगे। उन्होंने अपनी टीम मुंबई इंडियंस के बाद आईपीएल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। 26 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रन से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2013 जीता। मुंबई इंडियंस के लिए भारत में सितंबर-अक्टूबर 2013 में 2013 चैंपियंस लीग 2020 खेल रहे हैं। 10 अक्टूबर 2013 को तेंदुलकर ने घोषणा की कि वे नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के बाद सभी क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। उनके अनुरोध पर बीसीसीआई ने व्यवस्था की कि 2 मैच कोलकाता और मुंबई में खेले जाएं ताकि विदाई उनके घरेलू मैदान पर हो। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी आखिरी टेस्ट पारी में 74 रन बनाए। इस प्रकार टेस्ट क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने के लिए 79 रनों से चूक गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने वाले अगले व्यक्ति भविष्य के कप्तान विराट कोहली थे।
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने खेल से उनकी सेवानिवृत्ति को चिन्हित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। इंडिया टुडे द्वारा आयोजित एक दिवसीय सलाम सचिन कॉन्क्लेव में क्रिकेट, राजनीति, बॉलीवुड और अन्य क्षेत्रों के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने उनके बारे में बात की। जुलाई 2014 में उन्होंने लॉर्ड्स में बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशन मैच में एनसीसी टीम की कप्तानी की। दिसंबर 2014 में उन्हें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2015 के आयोजन का राजदूत घोषित किया गया। यह उनका दूसरा कार्यकाल है क्योंकि वह पहले से ही पिछले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 के राजदूत का पद संभाल चुके हैं। उन्हें क्रिकेट विश्व कप 2011 और 2015 के लगातार कार्यकाल में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का राजदूत पद मिला है। तेंदुलकर ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वार्न के साथ साझेदारी में प्रदर्शनी क्रिकेट मैचों का आयोजन किया। बेसबॉल स्टेडियमों में यूएसए में आयोजित क्रिकेट ऑल स्टार्स और सेवानिवृत्त खिलाड़ी थे। उनमें से कुछ सौरव गांगुली, शोएब अख्तर, वसीम अकरम थे। उन्होंने 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में जीत के लिए इंडिया लेजेंड्स टीम की कप्तानी की और टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए अग्रणी रन स्कोरर रहे। उन्होंने द बिग अपील के दौरान पोंटिंग 11 के लिए एक कोच के रूप में काम किया। पारी के ब्रेक के दौरान उन्होंने पेरी के अनुरोध पर एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड के खिलाफ एक ओवर की बल्लेबाजी की। तेंदुलकर को 2008 में उद्घाटन इंडियन प्रीमियर लीग 2020 प्रतियोगिता में उनके घरेलू पक्ष मुंबई इंडियंस के लिए आइकन खिलाड़ी और कप्तान बनाया गया था। टीम में सशुल्क खिलाड़ी सनत जयसूर्या। इंडियन प्रीमियर लीग के 2010 संस्करण में मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। तेंदुलकर ने टूर्नामेंट के दौरान 14 पारियों में 618 रन बनाए। एक आईपीएल सीजन में शॉन मार्श के सर्वाधिक रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मौसम के दौरान अपने प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। उसने 2010 की आईपीएल पुरस्कार वितरण समारोह में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और सबसे बेहतरीन कप्तान का पुरस्कार जीता था। सचिन ने बतौर कप्तान आईपीएल के 2 अलग-अलग सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने लीग के दूसरे संस्करण के 4 लीग मैचों में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की। उन्होंने पहले मैच में 68 और गुयाना के खिलाफ 48 रन बनाए थे, लेकिन शुरुआती 2 मैच हारकर मुंबई इंडियंस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। तेंदुलकर ने 135 रन बनाए। 2011 के आईपीएल में कोची टस्कर्स केरल के खिलाफ तेंदुलकर ने अपना पहला 20-20 शतक बनाया। उन्होंने 66 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। 2013 में सचिन इंडियन प्रीमियर लीग से सेवानिवृत्त हुए और 2014 में उन्हें मुंबई इंडियन के टीम आइकन के रूप में नियुक्त किया गया। टीम के लिए उनका आखिरी मैच 2013 चैंपियंस लीग का फाइनल था, जहां उन्होंने भारतीयों की जीत में 14 रन बनाए थे। आईपीएल में अपने 78 मैचों में तेंदुलकर ने कुल 2334 रन बनाए। अपनी सेवानिवृत्ति के समय वह प्रतियोगिता के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। मुंबई इंडियंस ने तेंदुलकर को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी 10 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया। तेंदुलकर क्रॉस डोमिनेंट हैं। वह अपने दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं और फेंकते हैं, लेकिन अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। वह नियमित रूप से नेट्स पर बाएं हाथ से थ्रो का अभ्यास भी करते हैं। क्रिकइन्फो के स्तंभकार संबित बाल ने उन्हें अपने समय का सबसे स्वस्थ बल्लेबाज बताया है। उनकी बल्लेबाजी अनावश्यक आंदोलनों को सीमित करते हुए पूर्ण संतुलन और शिष्टता पर आधारित है और फलती फूलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह धीमे और कम विकेटों के लिए कम वरीयता दिखाता है, जो भारत में सामान्य है, और उसने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कठिन, उछाल भरी पिचों पर कई शतक बनाए हैं। वह गेंद को स्क्वायर के ऊपर हिट करने की अपनी अनूठी पंच शैली के लिए जाने जाते हैं। वह भी अपने तस्वीर एकदम सही स्ट्रेट ड्राइव, अक्सर कोई अनुवर्ती के माध्यम से पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है। स्ट्रेट ड्राइव को अक्सर उनका पसंदीदा शॉट कहा जाता है। 2008 में सुनील गावस्कर ने एएफपी में लिखे एक लेख में टिप्पणी की थी कि खेल के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी की कल्पना करना मुश्किल है जो छोटे चैंपियन की तरह कच्ची आक्रामकता के साथ शास्त्रीय तकनीक को जोड़ती है। उपकरण के लिहाज से उनके बल्ले औसत बैट्समैन से भारी होते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जिन्हें कई लोग सर्वकालिक महान बल्लेबाज मानते हैं, तेंदुलकर को उनकी बल्लेबाजी शैली के समान मानते थे। उनकी जीवनी में यह कहा गया है कि ब्रैडमैन को तेंदुलकर की तकनीक, कॉम्पैक्टनेस और शॉट प्रोडक्शन द्वारा सबसे अधिक पसंद किया गया था, और उन्होंने अपनी पत्नी से तेंदुलकर को देखने के लिए कहा था, यह महसूस करते हुए कि तेंदुलकर उनकी तरह खेले। ब्रैडमैन की पत्नी जेसी ने सहमति व्यक्त की कि वे समान दिखाई दिया।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जॉन बुकानन ने अपनी राय व्यक्त की कि फुटवर्क की कमी के कारण तेंदुलकर अपनी पारी की शुरुआत में शॉर्ट बॉल के लिए अतिसंवेदनशील हो गए थे। बुकानन का यह भी मानना कि बाएं हाथ की गति से खेलने में तेंदुलकर की कमजोरी है। वो 2004 से चोटों की एक श्रृंखला से प्रभावित थे। तब से तेंदुलकर की बल्लेबाजी कम आक्रामक हो गई है। अपनी बल्लेबाजी शैली में इस बदलाव के बारे में बताते हुए उन्होंने स्वीकार किया है कि वह अलग तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कोई भी बल्लेबाज एक लंबे करियर की पूरी लंबाई के लिए एक ही तरह से बल्लेबाजी नहीं कर सकता है, और दूसरा वह अब टीम का एक वरिष्ठ सदस्य है और इस तरह अधिक जिम्मेदारी है। अपने करियर के शुरुआती दौर में वह एक अधिक आक्रामक बल्लेबाज थे और अक्सर एक रन गेंद के करीब शतक बनाते थे। इयान चैपल, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ने 2007 में टिप्पणी की थी कि तेंदुलकर अब उस खिलाड़ी की तरह नहीं है जब वह एक युवा खिलाड़ी थे। तेंदुलकर ने अपने प्रदर्शनों की सूची में कई आधुनिक और अपरंपरागत स्ट्रोक शामिल किए हैं, जिसमें पेडल स्वीप, शॉर्ट फाइन लेग पर स्कूप और स्लिप के सिर पर थर्ड मैन को स्लैश शामिल है। खासकर बाद के वर्षों में अपने शरीर की जरूरतों के अनुकूल होने और फिर भी लगातार स्कोर करने की क्षमता के लिए उनकी अक्सर प्रशंसा की जाती है। जबकि तेंदुलकर एक नियमित गेंदबाज नहीं थे, वे मध्यम गति, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते थे। जब विरोधी टीम के दो बल्लेबाज लंबे समय से एक साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तब वह अक्सर गेंदबाजी करते थे, क्योंकि वह अक्सर एक उपयोगी साझेदारी तोड़ने वाला हो सकता था। अपनी गेंदबाजी से उन्होंने एक से अधिक मौकों पर भारत को जीत दिलाने में मदद की। उन्होंने 201 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए, टेस्ट में 46, एक दिवसीय मैचों में 154, जहां वे भारत के 12वें सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, और 20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 विकेट लिया।